जिद ने बदली किस्मत। कहानी दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है, जिद ने बदली किस्मत। अजय एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं थी। उसका परिवार बहुत ज्यादा गरीब था और उसके पिता खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन अजय के सपने बहुत बड़े थे। वो जानता था कि उसकी हालत को कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद ही बदल सकता है। दोस्तों, एक दिन जब अजय ने अपने पिता को फटे जूतों में खेत में काम करते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार की इस कंडीशन से उसको बाहर निकाले। उसी रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि पिताजी को कभी इन जूतों में खेत में काम ना करना पड़े। दोस्तों, अजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गांव के स्कूल में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। इसके बावजूद वो हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स यानी कि अंक लेकर आता परीक्षा में। जब उसके शिक्षक ने उसे जिले के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने की सलाह दी तो अजय का दिल तो खुशी से मानो भर ही गया था। लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, और वो था दोस्तों पैसा। क्योंकि अजय के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको एक बड़े स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी दोस्तों, अजय ने अपने पिता से बात की। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो मैं खेत में और मेहनत करूंगा और ज्यादा काम करूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए जरूर भेजूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर दोस्तों अजय के अंदर एक नई ऊर्जा सी आ गई। फिर दोस्तों क्या होता है, जिले के सबसे बड़े स्कूल में वैसे तो दाखिला लेना या एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। अजय ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अपनी मेहनत के दम पे उसे हासिल भी कर लिया। स्कूल में पढ़ाई का लेवल बहुत कठिन था, लेकिन अजय हर चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। दोस्तों, अब क्या होता, दिन में स्कूल की पढ़ाई और रात में खेतों में पिता की मदद करते हुए वो हर पल अपने सपने के करीब जाने की कोशिश करता रहता। दोस्तों, कई बार उसने अपने हालात से उसे लड़ना पड़ता था। जब उसके पिता किताबें खरीदते, अजय पुराने नोट्स और फटे पुरानी किताबों से ही काम चलाता। जब वो नए कपड़े पहनते, अजय उन्हीं कपड़ों में रहता जो उसकी माँ कई बार उनको सील चुकी होती थी। दोस्तों, जैसे तैसे करके उसका स्कूल खत्म हो गया। दोस्तों, स्कूल खत्म होते ही अजय को समझ आ गया कि अब आगे की पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया, अपने गांव के पास ही एक ईंटों का जो भट्टा होता है उस पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो दिन भर वही काम करता और रात में अपनी पढ़ाई करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसका जज्बा कभी कम ही नहीं हुआ। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी ये संघर्ष जारी रहा। फिर उसने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया और साथ ही साथ एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करना भी स्टार्ट किया। उसके दोस्त मस्ती करते, घूमने जाते, लेकिन अजय सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करता। कड़ी मेहनत और अटूट लगन के साथ अजय ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। दोस्तों, प्लेसमेंट के दौरान एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए अजय को बुलाया गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। इंटरव्यू में उससे उसके संघर्षों के बारे में पूछा गया। अजय ने साफ शब्दों में कहा, मैंने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उनके लिए जी जान से मेहनत की है। मेरे संघर्ष ने मुझे हर कठिनाइयों का सामना करना सिखाया है। कंपनी के अधिकारी उसकी ईमानदारी और जज्बे से प्रभावित हुए और उसे एक नौकरी दे दी। अजय की पहली सैलरी ही लाखों में थी। दोस्तों, जब अजय पहली बार गांव लौटा तो उसने अपने पिता को नए जूते और अपनी माँ को एक साड़ी भेंट की। उसने अपने गांव के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों, आज अजय सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर जिद और मेहनत हो तो कोई भी हालात, कैसे भी हालात इंसान को रोक नहीं सकते। सपने उनके सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।